माँ को देख कैसे मिशनी बनी बैठी है, ना फोन करती है ना पूछती है कि किसी चीज की जरूरत है भी कि नहीं। क्या है माँ, अब तो वो हमारे घर आ गई है, क्यों उसकी माँ को कोसती रहती हो? माँ जी सही बोल रही है। माँ जी ने माँ को एक काम दिया था, मेरी माँ ने वो काम तो नहीं किया, बल्कि इतना भी जरूरी नहीं समझा कि वो माँ जी को फोन करके बता दे कि काम नहीं हुआ है। उधर बहू के मायके में रानी की सास ने तो न जाने हम लोगों को क्या ही समझा है। अरे ऐसा परिवार मिला है कि लगता है हम लोग ही पाल रहे हैं। ये तो रिश्ता करते वक्त देखना चाहिए था ना। अब क्या? अब क्या क्या? अरे इतनी भी देर नहीं हुई है, मैं रानी को यहाँ ले आऊंगी। शादी ब्याह कोई मजाक है क्या, जो बेटे की शादी की और 2 महीने में लेकर वापस आ जाओगी? अरे उसे भी तो समझने दो। दिन बीत रहे थे, लेकिन छोटी छोटी बातों में रानी का मायका और ससुराल एक दूसरे से लड़ने का कोई मौका ना छोड़ता। रानी की सास, मैं तो नहीं जाऊंगी पार्टी में, बहू की माँ आई होगी। वैसे बहू, तेरी माँ तुझसे कुछ तो कहती होगी ना हम लोगों के बारे में? नहीं माँ जी, वो तो कुछ नहीं कहती है। क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा था ना कि आप लोगों के घर 2 गाड़ी है, आज की पार्टी के लिए कुछ देर के लिए एक कार हम लोगों को दे दो। लेकिन ना कोई जवाब ना कोई सवाल। अब अच्छा लगेगा क्या कि खुद तो कार में आएंगे और बेटे के ससुराल वाले ऑटो से उतरे? अरे माँ, क्यों मांगी कार, क्या जरूरत है? अरे पैदल का रास्ता है जहाँ पार्टी हो रही है। हाँ माँ जी, हम तो पैदल ही चले जाएंगे, कार का क्या करना है? मुझे तो लगता है कि मेरे बहू बेटा भी उनसे मिले हुए हैं, तभी तो। क्या तभी तो माँ जी? तभी तो बोली एक ही होती है तुम दोनों की। देख रही हूँ मैं, लव मैरिज तो है नहीं, फिर भी तोता मैना बने रहते हो। अरेंज शादी की है मैंने बेटे की। तेरे घर वाले सुधरे तो ठीक, नहीं तो रास्ता नाप लेना अपने घर का। बेटा माँ की इस बात पर कुछ नहीं बोलता, जिससे रानी को गुस्सा आ जाता है। पार्टी में, हाय रे, मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी है इन लोगों ने, खाने को नहीं देते क्या? नहीं नहीं माँ, कैसी बात करती हो, क्यों नहीं देंगे खाना? बहू हूँ मैं इन लोगों की। अरे ये नहीं देती होंगी ना अपनी बहू को खाना, तभी तो देखो भाभी तेरी कैसी सूखी सी मरियल हड्डी सी लग रही है। कैसी बात कर रही है सासू माँ, हम लोगों के मायके में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। वैसे ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ये क्या है, दोनों परिवार इतने दिन बाद मिल रहे हैं तो प्यार मोहब्बत से हाल चाल पूछ लो ना। क्या हाल पूछे इन बेहालों का। वैसे भी मैं अब मेरी बेटी को यहाँ नहीं रहने दूंगी, जल्दी ही वापस बुला लूंगी अपने पास, वो भी हमेशा के लिए। रानी माँ की बात पर कुछ नहीं कहती। पति को भी रानी पर गुस्सा आ जाता है। दोनों पार्टी के बाद घर आते हैं, जहाँ कमरे में दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते। खुश होगे ना तुम तो, माँ के घर जा रही हो, वो भी हमेशा के लिए। आप भी तो, तभी तो माँ ने जब ये कहा तो आपने कुछ जवाब नहीं दिया। अरे क्या जवाब देता मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। माँ तो कुछ भी बोल दे, उसकी क्या मैं सफाई दूंगा, लेकिन तुम। रानी पति के पास जाकर रोने लगती है और गले लग जाती है। वो तो मुझे भी गुस्सा आ गया था इसलिए। पति भी बीवी को गले लगा लेता है। ये लोग जितना भी लड़े हम साथ रहेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रानी। मैं भी, लेकिन घर वालों की लड़ाई से तंग आ गई हूँ। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, सारा दिन माँ जी मुझे बोलती रहती है। माँ की बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो, समझी? दिल पे ना लगाया करो। रानी भी समझ जाती है, लेकिन ये घर वाले इनको क्या बोला जाए। रानी भाभी, मुझे आपकी ना लाल वाली साड़ी चाहिए। कौन सी, वो शादी वाली? अरे वो तो बहुत भारी है, कैसे पहनोगी? पहन लूंगी भाभी, एक पार्टी में जाना है। ठीक है, ले लो। और हाँ, ये हार भी इस पर सूट करता है, रखो। ननद रानी के पास से सारा सामान लेकर तैयार हो जाती है और पार्टी में चली जाती है। पीछे से रानी के घर वाले उसके ससुराल आते हैं। देख बेटी, हम तुझे लेने आए हैं। हाँ तो ले जाइए, हमारे लिए कौन सी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है ये। देखो देखो भाषा इनकी, बहू को मुर्गी समझ रही है। देखिए बहन जी, बेटी दी है हम लोगों ने आपको, अब इससे ज्यादा क्या दे? क्या दे? अरे दिया क्या है आप लोग ने?
अरे अपनी बात से भी मुकर गए। एसी बोला था, कूलर दे दिया। कार बोला था तो मोटरसाइकिल दे दिया। हाँ तो बोला तो आपने भी था कि लड़के का अपना काम है, लेकिन वो भी तो नहीं निकला। लड़के की सैलरी झूठी बोली। अरे एसी दे देते तो बिल कौन देता, वो भी हमारे सर ही डाल देते ना। माँ रहने दो ना, क्यों पुरानी बात उठा रही हो, वो मेरी किस्मत में था। वैसे भी राकेश बहुत अच्छे हैं माँ, उन्हें तो पता भी नहीं था कि कब माँ जी मेरा रिश्ता लेकर आई, कब क्या बात की। उन्हें तो सिर्फ मेरी फोटो दिखाकर कहा था कि शादी करनी है इससे। अरे रहने दे, सारा परिवार मिला है, ये सब ऐसे ही लोग हैं, चोर, बोलते कुछ है होते कुछ है। चल तू हम लोगों के साथ। तभी राकेश वहां जाता है। अरे माँ पापा आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे दिन आए हैं, ये लीजिए मिठाई। मैंने अपना काम शुरू किया है, आज पहला दिन था। कमाई बहुत अच्छी हुई है। मैं वादा करता हूँ रानी को कोई कमी नहीं होने दूंगा। देखा, खोल लिया ना इसने अपना काम। अरे ऐसे ही झूठ नहीं बोला था, साफ बताया था कि काम खोलने वाला है। वैसे भी झूठे लोगों को ना सब झूठा ही लगता है। रानी और राकेश देख रहे थे कि कैसे उन लोगों के माता पिता आपस में लड़ रहे हैं। वो बहुत दुखी होते हैं कि तभी रानी की ननद आ जाती है, जो रानी की साड़ी पहने होती है। हाय रे, ये देखो। ननद प्यार से रानी की माँ के पैर छूती है। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप लोगों ने कुछ खाया? मैं अभी लाती हूँ। हाँ लेकिन साड़ी बदल कर, बहुत महंगी है मेरी बेटी की साड़ी। वैसे भी तुम लोगों ने तो जीवन में इतने महंगे कपड़े पहने भी नहीं होंगे। ननद रोने लगती है। देखिए हद में रहिए, भाभी के कपड़े क्या ननद नहीं पहन सकती? माँ मेरे घर की बात पर दखल ना दे। और हाँ मीरा, ये साड़ी आज से तुम्हारी। नहीं तू तो पागल हो गई है इस लड़के के चक्कर में। भिखारी लोग हैं, हर चीज मांगी हुई चाहिए इन लोगों को। मेरी बेटी कैसे रहेगी? चल बेटी। ये सब नाटक यहाँ नहीं चलेगा, समझी? चल, माँ बाप आए हैं ना तेरे, निकल। अरे हिम्मत कैसे हो गई इस औरत की मेरी बेटी को भिखारी बोलने की? देख लो यहाँ से। माँ क्या कह रही हो? वो तो रानी की माँ ने कहा ना, रानी ने तो नहीं कहा। लेकिन सास नहीं मानती और रानी को ससुराल छोड़कर जाना ही पड़ता है, रानी के मायके में। मैं यही रहूंगी ड्राइंग रूम में जब तक राकेश लेने नहीं आते। माँ मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को कब आऊंगा पता नहीं, इंतजार मत करना। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा? शाम को तो वकील बुलाया है, तलाक के पेपर रेडी हो रहे हैं। तलाक मैं मरने के बाद भी नहीं दूंगा, मेरी बीवी है वो। उधर रानी भी खाना पीना छोड़ देती है। माँ जी, रानी दीदी खाना ही नहीं खाती, बस जिद लगा रखी है कि वो अपने ससुराल जाएगी। आया था राकेश, मैंने तो बाहर से ही भगा दिया। रोज शाम को आकर खड़ा हो जाता है। कहाँ, कब? पापा मुझे उनके पास जाना है, आप प्लीज ऐसा मत करिए। क्या ना करे, शाम को लड़के वाले आ रहे हैं, तुझे देखने के लिए तैयार हो जाना। बाकी तलाक के पेपर भेज दिए हैं मैंने। मैं मरने के बाद भी किसी और से शादी नहीं करूंगी। रानी की ससुराल में उसकी ननद। माँ मुझे भाभी की याद आ रही है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ उनके मायके। अरे पैर तोड़ दूंगी जो घर के बाहर कदम भी निकाला तो। रानी की ननद और पति दोनों उदास रहने लगते हैं, न खाते हैं न पीते हैं। वही हाल रानी का भी अपने मायके में होता है। लड़के वाले रानी को देखने आते हैं। कितनी सुंदर हो तुम, क्यों छोड़ दिया तुम्हारे पति ने तुम्हें? रानी कुछ नहीं कहती। उसकी माँ बोलती है, अरे लालची लोग थे, वे क्या छोड़ेंगे, हमने ही छोड़ा है। नहीं, लालची नहीं थे, ना मैंने छोड़ा है, ना मैं किसी और से शादी करूंगी, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। मैं राकेश, जो कि मेरे पति हैं, उन्हीं से प्यार करती हूँ। आप लोग जा सकते हैं। और ये क्या तमाशा लगा रखा?